यहाँ पर इसमें से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सेल के ये हमारा सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या इसके अक्रॉस हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे मॉलिक्यूल या हमारे जो भी कंपाउंड या हमारे जो भी सब्सटेंस रहेंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ये लिपिड के बाहर लेयर, ये लिपिड के बाहर लेयर, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये हमारा एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। सो इस तरह से ये हमारे प्रोटीन रहते हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं, जिसमें हमारा एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है, फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रहेगी इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, सो नॉट नीड एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी को हमें नहीं देना पड़ता है, इसमें एनर्जी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। बट हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी जरूरी है, सो रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट को हमारे सेल के इनसाइड, ये हमारे सेल का आउटसाइड यानी कि हमारा इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, और ये हमारे सेल का इनसाइड का पार्ट यानी कि हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। तो हमारे ये बाहर के कुछ एलिमेंट है, इसको इनसाइड लाना है, या इनसाइड हमारे ऐसे कुछ एलिमेंट है तो इसको बाहर ले जाना है, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है, बट हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यहाँ पर जरूरी रहती है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये भी फर्दर इस तरह से तीन ग्रुप में क्लासिफाइज होता है। कौन से? तो इसमें हमारा एक सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल, वैसे हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो एक टाइप का डिफ्यूजन ही रहता है, डिफ्यूजन रहता है। इसमें हमारा सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद ऑस्मोसिस, और तीसरा हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। सो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ चीज़ें जो कि हमारे ये लिपिड का जो बाय लेयर है, यहाँ पर इस तरह से ये हमारा लिपिड का बाय लेयर है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ये हमारा लिपिड का बाय लेयर है। अब यहाँ पर लिपिड के बाय लेयर में हमारे लिपिड सॉल्यूबल जो चीजें रहेंगी, यहाँ पर हमारे जो सिंपल डिफ्यूजन में क्या, तो हमारी लिपिड सॉल्यूबल जो चीजें रहेंगी यहाँ पर, जैसे कि बाहर में कोई एक हमारा ये चीज है, तो ये चीज यहाँ पर या एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हमारा लिपिड सॉल्यूबल अगर होगा तो ये लिपिड में इस तरह से ये मिल जाता है, और ये लिपिड हमारा इस तरह से ये इसको इनसाइड इसका डिफ्यूजन करवा देता है, यानी कि और ये भी डिफ्यूजन रहेगा वो ग्रेडियंट के हिसाब से रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो एलिमेंट है इसका हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर इसका लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? तो यहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म होता है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है। और ये ग्रेडियंट बनेगा तो ये ग्रेडियंट हमारे ये यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो इस लिपिड में यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाएंगे, और लिपिड में डिसॉल्व होकर यहाँ पर इनसाइड में ये यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। सो इस तरह से ये इनसाइड आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सो ये लिपिड सॉल्यूबल जो हमारे सब्सटेंस रहेंगे इसका सिंपल डिफ्यूजन होगा, और इसमें भी हमारे कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगती। इसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मेनली क्या होता है, तो हमारा वाटर का डिफ्यूजन रहता है, वाटर का डिफ्यूजन रहता है।
अब यहाँ पर जैसे कि हमारा ये पहले हमारा ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल था, बट अब हमारा जैसे कि यहाँ पर H2O आ गया है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा पानी का मॉलिक्यूल है। अब हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे लिपिड लेयर में सोल्यूबल नहीं रहता है। आपको पता है लिपिड यानी कि फैट या लिपिड जो रहते हैं इसमें पानी सोल्यूबल नहीं रहता है। सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर प्रोटीन रहेंगे। यहाँ हमने देखा था हमारे इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं। सो ये इंटीग्रल जो प्रोटीन रहेंगे ये चैनल प्रोटीन बनाएंगे, यहाँ पर चैनल बनाएंगे। इस तरह से ये चैनल बना लेंगे जिसको हम चैनल प्रोटीन बोलेंगे, चैनल प्रोटीन बोलेंगे। और ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी यहाँ पर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हमारे प्रोटीन रहेंगे तो इसको हम एक्वापोरिन, स्पेशलाइज बात करें स्पेसिफिक तो हमारे एक्वापोरिन हमारे चैनल प्रोटीन रहते हैं। और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से, और यहाँ पर भी आपको समझना है, यहाँ पर भी वाटर का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारे जो वाटर रहेंगे, वाटर की पोटेंसी रहेगी वो हाई रहेगी, हाई वाटर पोटेंसी। और यहाँ पर हमारी लो वाटर पोटेंसी रहेगी, लो वाटर पोटेंसी। ओके, सो आपको ये पोटेंसी कैसे होता है, तो पोटेंसी हमारा जैसे कि कोई पानी है, जैसे कि यहाँ ये हमारा पानी है और ये पानी के अंदर हम कितनी चीज डिसोल्व कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से इसकी पोटेंसी डिपेंड होती है। अगर यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट या हमारे जो सब्सटेंस रहेंगे इसको ऐड कर सकेंगे तो हमारा प्रोटीन हमारा वाटर रहेगा वो हाई पोटेंसी, इसकी पोटेंसी हाई रहेगी, यानी कि हमारा डिस्टल वाटर है, यानी कि हाई पोटेंसी वाला, यानी कि हमारा डिस्टल वाटर है। बट यहाँ पर दूसरा हमारा ये पानी है और ये पानी के अंदर हम ज़्यादा अब चीज़ें नहीं ऐड कर सकते क्योंकि पहले से इसमें बहुत सारी चीज़ें ये ऐड हुई है, यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। सो अब यहाँ पर हम इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, तो ये हमारा जो वाटर है इसकी पोटेंसी लो है। सो यहाँ पर इसकी पोटेंसी होगी लो पोटेंसी। सो आपको ये हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा वाटर क्या रहेगा, तो हायर पोटेंसी से लोअर पोटेंसी की ओर ये मूव करेगा, यानी कि डिफ्यूज होगा। तो ये वाटर डिफ्यूजन इसमें हमारा चैनल प्रोटीन रहता है, ये किसके थ्रू होता है, तो चैनल प्रोटीन के थ्रू, चैनल प्रोटीन रहेंगे। और ये कैसे मूव करेगा, तो हाई पोटेंसी टू लो पोटेंसी। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे ये चैनल प्रोटीन रहेंगे, इसको भी आप याद कर लो, एक्वापोरिन बोलेंगे। ओके, इसके बाद हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे ये जो चैनल प्रोटीन है इसमें हमारे यहाँ पर जैसे कि ये दूसरे चैनल प्रोटीन है, तो ये चैनल प्रोटीन में हमारे वाटर के अलावा, यहाँ पर वाटर के अलावा कोई भी चीज़ का डिफ्यूजन होता है और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो कि हमारे ये लिपिड में इंसोल्यूबल है हमारे, या इसको हम अदर एंड इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी लिपिड अनसोल्यूबल, यानी कि लिपिड में सॉल्व नहीं होता है और वो सब्सटेंस वाटर के अलावा हो, यानी कि वाटर नहीं हो, तो हमारा ये, तो इस केस में हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक्स यहाँ पर हमारा एलिमेंट या सब्सटेंस है, तो अब हमारा ये एक्स को यहाँ पर डिफ्यूजन करवाना है, तो हमारे यहाँ पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन रहेंगे, यहाँ पर चैनल प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे चैनल प्रोटीन। और ये चैनल प्रोटीन इसको फैसिलिटेट करेंगे, इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर एक्स को यहाँ पर इनसाइड मूव करने के लिए। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन जरूरी है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म होता है, तभी हमारा ये डिफ्यूजन हो पाता है। सो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसमें जो प्रोटीन रहते हैं इसको हम बोलेंगे चैनल प्रोटीन।
ओके, सो आपको ये समझ में आ गया, ये सारे हमारे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक यहाँ पर हमारा सोडियम पोटेशियम पंप से होगा, एक हमारा यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप से होगा, और दूसरा हमारा वेसिकल्स फॉर्म में होगा। एक सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा हमारा जो रहेगा वो वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में। सो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा लो कंसंट्रेशन से यहाँ पर क्या होगा? तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर हमारे जो भी चीज़ें इसको या जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस है उसको धक्का मार के इस तरह से मूव करवाना है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। सो इसको यहाँ पर धक्का लगाना पड़ेगा, तो ये धक्का लगाने को हम बोलेंगे एनर्जी। यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लगती है, और ये एटीपी हमारे ये जो जैसे कि एक्स है, तो एक्स को यहाँ पर मूव करना है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, तो इसमें इसको धक्का देना पड़ेगा। ये एटीपी इसको एनर्जी प्रोवाइड करके यहाँ पर हमारे ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इनसाइड यहाँ पर या आउटसाइड यहाँ पर इस तरह से मूव करवाएगी। तो ये एक्स आ गया इस तरह। सो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये एनर्जी यहाँ पर जरूरी रहती है। और इसके टाइप में हम देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप और हमारा वेसिकल्स पंप। सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से? तो यहाँ पर हमारे सेम हमारे ये चैनल प्रोटीन है, इस तरह से यहाँ पर हमारे कैरियर प्रोटीन रहते हैं, और ये कैरियर प्रोटीन यहाँ पर हमारे कोई चीज़ जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, और यहाँ पर ये हमारा, और यहाँ पर इस तरह से ये हमारा लिपिड का बायलेयर है। यहाँ पर जैसे कि ये एक्स है, एक्स यहाँ पर आया तो ये एक्स यहाँ पर जुड़ेगा, जैसे ये एक्स यहाँ पर जुड़ेगा तो एक्स के अंदर कुछ कंफर्मेशन चेंजेस करेंगे, कुछ यहाँ पर चेंजेस होंगे। यहाँ पर एक्स के अंदर कुछ कंफर्मेशन चेंजेस हो गए और हमारा ये जो कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर ये प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, और ये एक्स को इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके इसको मूव करवा के लाएगा इनसाइड। सो ये एक्स को मूव करवा के ला दिया इनसाइड, जैसे कि ये पहले रेड था तो अब ये इस तरह से हो गया। सो हमारा ये एक्स का मूव हुआ, इसको हम बोलेंगे। और यहाँ पर एटीपी, यहाँ पर जो इसको पंप करती है वो एटीपी, यहाँ पर एनर्जी होती है और एनर्जी एटीपी के थ्रू मिलती है। सो इस तरह से हमारा ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये हमारे सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, और इसमें मेनली हमारे सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं अगेंस्ट ग्रेडियंट। इसका जो मूवमेंट रहेगा वो अगेंस्ट ग्रेडियंट रहेगा, अगेंस्ट ग्रेडियंट रहेगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ सब हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में देखा था। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमारे हाई से लो ही जाएंगे, यहाँ पर हाई से लो ही कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, बट यहाँ पर लो से हाई जाएंगे, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। और वेसिकल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स फॉर्म में किस तरह से? तो जैसे कि ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर हमारा ये कोई चीज़ है, इसको ये हमारी वेसिकल्स है, तो ये वेसिकल्स को बाहर निकलना है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर या तो जैसे कि कोई बाहर वेसिकल से इसको इनसाइड लाना है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और ये अंदर की जो वेसिकल है इसको बाहर निकलना है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर दो टाइप के, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। वैसे ये मेन है, बट इसके अलावा भी कई और इसके टाइप रहते हैं, बट ये वेसिकुलर इस तरह से। अब ये किस तरह से? जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से यहाँ पर जुड़ के ये हमारी जो इनसाइड हमारी ये वेसिकल थे इसको इस तरह से बाहर रिलीज करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से हमारा सेल मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सेल है, सेल का सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हमारी ये वेसिकल्स है, तो इसके ऊपर इस तरह से ये कंबाइन होकर हमारी ये जो वेसिकल रहेंगे इसको यहाँ पर इनसाइड मूव कराएंगे। सो इसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस, ये एक्सोसाइटोसिस।
ओके, सो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आ गया। और इसी के साथ हमारा ये सेल मेम्ब्रेन खत्म होता है।